आज हुई दोनों बच्चों की खूब अच्छे तरीके से खातिरदारी। यहाँ पे दोनों के दोनों अपनी अम्मा से करने कराने बैठ गए थे मालिश, और इनकी अम्मा दोनों के दोनों बच्चों को लेके बैठ गई थी। छोटा वाला 1 साल का होने वाला है और अच्छे तरीके से खड़ा तो हो जाता है, लेकिन चलने का नाम ही नहीं ले रहा। और बड़ा वाला बेटा जो था मेरा 11वें महीने में ही चलने लगा था। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी अपना काम करने के लिए। यहाँ पे मैं राजमा उबालने के लिए रख रही थी, और राजमा उबालते ही मेरे को याद आई कि बेल का शरबत भी बनाना था। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो इसको निकाल के अच्छे तरीके से रख दूंगी, जिससे कि ये 1-2 घंटे में लगी ये अच्छे तरीके से फूल जाएगी, सारा का सारा इसका पल्प फूल जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से तोड़ ताड़ के मैंने तो इसका सारा का सारा पल्प निकाल लिया था, और अच्छे तरीके से उसको भिगो वगैरह के रख दिया था। इसको रखा तो इसके याद आई कि मौसमी रखी हुई है, तो इन्होंने कहा यार मौसमी ख़राब हो जाएंगी तो उनका भी जूस निकाल ही लो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मौसमी का भी जूस निकाला और सबको दिया, और हमने भी पिया। यहाँ पे सबको देने के बाद फिर वही अपने छोटे मोटे कामों के अंदर हम दोबारा से लग जाते हैं। राजमा जैसे ही उबला तो सोचा चलो इसको भी बना के रख दूं, क्योंकि दोपहर में खाने का तो टाइम हो ही गया था। यहाँ पे हम लग गए थे राजमे की तैयारी करने के लिए। उससे पहले मैंने इसके लिए सारे के सारे जितने भी मसाले वगैरह होते हैं आज पीस पास के बनाए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही बनना था। वैसे हम 2 लोगों के लिए बनाते तो इस तरीके से नहीं बनाते। दूसरी ओर ये दोनों लग गए थे अपनी अम्मा से अपनी सेवा कराने, मतलब मालिश कराने के लिए। दोनों की दोनों इनकी अम्मा ने बहुत अच्छे तरीके से मालिश की, और ये छोटे वाले के तो आजकल मज़े आ रखे हैं। दोनों टाइम्स की खूब अच्छे तरीके से मालिश हो रही है, बढ़िया तरीके से दोनों ने मालिश कराई। ईवान जब मालिश करा रहा था तो इसका भाई इसको चाटे मार रहा था। ये इसी तरीके से करता है, जब इनके दोनों खेलते हैं तो इस तरीके से ही खेलते हैं। और इसके बाद आ गई थी छोटे वाले की बारी। छोटे वाले की भी इसकी अम्मा ने बढ़िया तरीके से आज मालिश की, और बढ़िया तरीके से इसको तो मज़ा आ गया। खूब अच्छे तरीके से इसने कराई। वैसे कराता नहीं है, कभी कभी खड़ा हो जाता है बार बार, तो इस तरीके से इसको तो ठीक सा लगा, तो इसने बढ़िया तरीके से आज करा ली। क्योंकि ये चलने फिरने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल ही लेज़ी हो रखा है। इसको चलाओ तो बैठ जाता है, इस तरीके से ये करने लगा है। तो इसके हाथ पैर और पूरे बॉडी की अच्छे तरीके से इसकी अम्मा ने इसको आज मालिश कर दी। वैसे तो रोज़ ही करने लगी हैं, और इवान की भी करी थी और इसकी भी करी थी, हाथों की भी पैरों की भी। बढ़िया तरीके से इन दोनों को तो मज़े आ गए इस तरीके से करा के। खूब मालिश अपनी सेवा कराने। मैंने कहा इवान को अपनी तो अम्मा की कर दे, तो कहने लगा नहीं मैं नहीं करूँगा, इस तरीके से बोलने लगा। और वो भी अपने तरीके से बढ़िया तरीके से खेल रहा था, और ये भी यहाँ पे अच्छे तरीके से खेलने में लगा हुआ था, और कुछ कुछ खाने में लगा हुआ था। ये रबड़ वगैरह इस तरीके से इसने मुँह में ले रखा था। इतने में हमारे यहाँ पे राजमा चावल बन के तैयार हो गए थे। तो सोचा चलो हम पापा जी को सबसे पहले यहाँ पे लगा के दे दूँ, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले पापा जी को लगा के दी थी, और फिर हम लोगों ने भी खा ली थी। उसके बाद शाम को आया हमारी बेल का नंबर। ये बेल को भी अच्छे तरीके से मैंने रख दिया था, जिससे कि फूल जाए। ये फूल गई थी, क्योंकि इसमें थोड़े मोड़े बीज जो होते हैं। तो इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से छलनी में छान लिया था, सारा का सारा गूदा इसका बाहर आ गया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने मिलाई थी देसी खांड वगैरह। आप चाहे तो इसको पानी के अंदर भी कर सकते हैं, बट मैंने पानी में थोड़ा सा दूध डाला था। वैसे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसका पल्प निकलता है, तो ये सारी की सारी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि थिक होता है ना। इस तरीके से सारा का सारा मैंने एक ही बेल का बनाया था, और एक बेल में हमारे 4 से 5 गिलास तरीके से बन गए थे। थोड़ा सा पानी डाला था और थोड़ा सा इसमें दूध डाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होता है तो इसलिए। वैसे तो इसके पापा कहने लगे 2 बेल का बना लो। मैंने कहा 2 बेल का तो बहुत सारा हो जाएगा, 2 बेल का कौन पिएगा, एक बेल का ही बहुत है। ये 1.5 किलो बेल जो उठा के ले आए थे। उसके बाद फिर अच्छे तरीके से यहाँ पे सारा का सारा ये गूदा निकाल के, ये थोड़े से बीज होते हैं तो उसको हम फेंक देते हैं, वो थोड़े कड़वे तरीके से होते हैं। वैसे तो मिक्सी में अच्छे तरीके से कर ही लिया था, लेकिन उसके बाद हमने इसके अंदर देखो कितना ही गाढ़ा था यहाँ पर। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और देसी खांड मिला दी थी, मतलब चीनी ना मिला के मैंने खांड मिलाई थी। पापा जी लेके आए हुए हैं, तो खांड भी अच्छी होती है, गर्मियों में बहुत लोग खाते हैं। मतलब लाइक बूरे जैसा ही होता है, मेरे को तो यही लगा कि वो बूरे जैसा होता है। मम्मी पापा जब भी आते हैं खांड वगैरह शक्कर वगैरह सब कुछ लेके आते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर दूध भी मिला दिया था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। ये गर्मियों में पीने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये ठंडा होता है। तो बहुत से लोग इसको पीते हैं, तो अच्छा लगे तो मतलब कि आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा होता है, पेट वगैरह के लिए भी ठंडक पहुँचाता है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाल दी थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि मम्मी पापा बर्फ़ वगैरह कम ही पी लेते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी ही डाली थी। वैसे तो बढ़िया तरीके से ठंडा हो गया था। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 गिलास लगा लिया था, और थोड़ा सा छोटे वाले के लिए भी बचा लिया था, क्या पता ये पी ले। मम्मी कहने लगी क्या पता वो पी ले, क्योंकि वो तो सो रहा था और बड़ा वाला भी सो रहा था। बड़ा वाला तो बिल्कुल भी पीने का नाम नहीं लेता। और सबसे पहले बनाने के बाद मैंने दिया पापा जी को, और सबको वैसे तो सबको ही दिया था, सबसे पहले मैंने पापा जी को ही चखाया। मतलब कि मेरे घर में, वहाँ पे मम्मी के घर में तो ये कभी बना नहीं, यहाँ पर तो ये लोग बहुत पीते हैं ला ला के। मतलब कि अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं लगता। पहले मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, जब मैंने फर्स्ट टाइम पिया था मुझे तो
बड़ा वो लग रहा था कि इस तरीके के मतलब कि इसका शरबत भी बनता है या नहीं। उसका शाम को हो गई थी हमारे डिनर बनाने की तैयारी, तो उसमें मम्मी ने बोल दिया था कि पापा घी को पापा जी घिस देंगे, आप ना घिसना, ये भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पे करा देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसने ये देख लिया था कि पापा कुछ काम कर रहे हैं, तो ये भी भागा भागा आ गया था। हम सब के सब मिल बांट के काम कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से हमारा काम भी हो जाता है, टाइम भी पास हो जाता है, अच्छे तरीके से काम मतलब कि सबका हो जाता है। यहाँ पे फिर मैं लग गई थी कोफ्ते बनाने के लिए। मैंने बनाए थे आज एयर फ्रायर में कोफ्ते। यहाँ पे देखो हमारे बढ़िया तरीके से कोफ्ते भी बन के तैयार हो गए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे डिनर की प्लेट लगा दी थी पापा जी के लिए, और ये इसकी बुआ ने यहाँ पे लड्डू बनाए थे, तो सोचा चलो अब लड्डू भी यहाँ पे दे दूँ सबको यहाँ पे। इसके बाद हम सब ने बढ़िया तरीके से डिनर कर लिया था आज के लिए।